जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जानेंगे नर जनन तंत्र क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो आइए समझते हैं। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र कुछ इस प्रकार से बना होता है। हम पहले जानेंगे ये दो अंडे की संरचना की तरफ जो बना है इसे हम क्या कहते हैं? वीषण कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? वीषण बोलते हैं। अब इसी वीषण में आधे भाग को क्या बोलते हैं? हम कुंडलित नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कुंडलित नलिका पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अधिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अधिवेशन बोलते हैं। अब अधिवेशन ये जो विषण होती है इसी से शुक्राणु भी उत्पन्न होता है। और ये जो अंडे की संरचना टाइप बना है ये गुलाबी कलर का होता है। संख्या में 2 होते हैं। यही विषण मेल सेक्स हार्मोन्स का भी स्त्रावण करेगा। लक्षण पाना जैसे दोले सोले का बनना, सीना ऊंचा होना, दाढ़ी मूछ आना, आवाज भारीपन होना, ये सब किसकी वजह से होते हैं? विषण में मेल सेक्स हार्मोन्स की जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं उसकी वजह से होते हैं। इसी अधिवेशन में शुक्राणु बनके इकट्ठा होता है। बनाने को तो विषण शुक्राणु बना लेता है, लेकिन इकट्ठा किसमें करता है? अधिवेशन में करता है। जैसा कि नल से पानी निकलेगा तो टंक में हम लोग भरते हैं ना, तो इस प्रकार से बनाने को तो विषण शुक्राणु बना लेता है, लेकिन इकट्ठा किसमें करता है? अधिवेशन में करता है। और यहीं पर शुक्राणु को कहा जाएगा तुम्हारे जीवन में एक ही लक्ष्य है, महिला के शरीर में जाओ और अंडे से निषेचन करो। और शुक्राणु को यहीं पर स्टैंड कराया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है कि तुमको अंडे के पास जाना है और उससे निषेचन करना है। अगर तुम निषेचन नहीं कर पाए तो तुम नाकाम हो, कोई काम के नहीं हो, ऐसे मोटिवेशन कहा जाता है। तब सब कुछ हो गया, मोटिवेट हो गया, तो जब मेल संभोग करता है तो क्या करता है? इस मूत्र नलिका से एक दूधिया पदार्थ निकलता है। इसे क्या कहते हैं? हम वीर्य कहते हैं। वीर्य में क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। शुक्राणु बनता कहाँ है? वीषण में। वीषण में बनता है। इकट्ठा कहाँ होता है? अधिवेशन में। अधिवेशन से जाएगा कहाँ? शुक्राणु शुक्रवाहिनी। मेल के शरीर में 3 जनन ग्रंथियां होती हैं जो वीर्य का निर्माण करते हैं। पहला होता है, संख्या में 2 होते हैं। पहला होता है शुक्राशय। संख्या में 2 होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? मूत्राशय के दोनों अगल बगल पाए जाते हैं। जस्ट इसी के नीचे एक सिंगल संख्या में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट बोलते हैं। जस्ट इसी के नीचे जो ए वाला संख्या है, मटर के दाने के आकार से बना है, ये भी डबल होता है। इसे हम बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल। इसे क्या बोलते हैं? हम बल्बोयूरेथ्रल या काउपर कहते हैं। कॉपर नहीं, काउपर कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा, कॉपर नहीं कॉपर कहते हैं। अब हम जानेंगे ये पाया कहाँ जाता है। ये तीनों निर्माण किस चीज के करते हैं? किसका करते हैं? वीर्य का निर्माण करते हैं। पाया जाता है शुक्राशय। जस्ट मूत्राशय के अगल बगल पाया जाता है। उसी के नीचे एक ऐसा बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट कहते हैं। जस्ट उसी के नीचे मटर की आकार के दाने की घट बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल्बोयूरेथ्रल कहते हैं। बल्बोयूरेथ्रल कहते हैं या फिर काउपर के नाम से जानते हैं। कापर नहीं बउआ, काउपर के नाम से जानते हैं। अब ये तीनों किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का निर्माण करते हैं। अब ये बनता कहाँ है? अब ये बनता है वीषण में। वीषण में जब शुक्राणु बनता है तो इकट्ठा कौन करता है इसको? अधिवेशन करता है। कौन करता है?
अधिवेशन करता है। इसी आधे भाग में क्या पाए जाते हैं? एक कुंडलित नलिका पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक कुंडलित नलिका पाए जाते हैं। जब पुरुष संभोग करता है तब वीर कैसे जाता है? शुक्राणु कैसे जाता है? पहले जाएगा शुक्रवाहिनी से मिलेगा, शुक्रवाहिनी से सीधे आएगा मूत्राशय नली में, मूत्राशय नली से सीधे बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या निकलेगा? एक छोटा छोटा दूधिया पदार्थ निकलेगा वाइट में।